गोलू और जादुई रसोई। बहुत दूर, पहाड़ियों के पार और आम के जंगलों से भी आगे एक गांव था जिसका नाम था चटपटपुर। यह गांव साधारण नहीं था। यहाँ के लोग रोज कुछ नया और स्वादिष्ट पकाते थे। हर गली से पकौड़े, पराठे, हलवा, पूड़ी, इमरती, ढोकले, इडली, सांभर और खिचड़ी की खुशबू आती रहती थी। लेकिन इस गांव में एक बच्चा ऐसा भी था जो खाने से भागता था। उसका नाम था गोलू। गोलू 8 साल का था। उसकी एक ही आदत थी, ना खाने की जिद। माँ कहती, बेटा दाल खा लो। गोलू, नहीं, इसमें दाल की शक्ल क्यों है? पापा कहते, गोलू जरा सब्जी ले लो। गोलू, पर यह तो हरी है, हरी चीजों से मुझे एलर्जी है। दादी बोलती, आ जा बेटा, गरम गरम पूरी खा ले। गोलू, मुझे गोल चीजों से डर लगता है। पूरे गांव में गोलू के खाने की कहानियां मशहूर थीं। यहां तक कि बच्चे उसका नाम लेकर डराते थे, खा नहीं खाएगा तो तेरा भी पेट गोलू जैसा हो जाएगा। गोलू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता, क्यों सब मुझे खाने को कहते रहते हैं? मैं तो चॉकलेट और कुरकुरे में ही खुश हूं। जादू की शुरुआत। एक रात गोलू अपने बिस्तर पर लेटा था। उसने खाना नहीं खाया था और पेट में कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट हो रही थी। तभी उसकी खिड़की से एक हल्की सी रोशनी अंदर आई। वह रोशनी धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी और फिर एक छोटा सा चम्मच सामने आकर हवा में लटक गया। गोलू चौंक गया। तू कौन है? उसने पूछा। चम्मच बोला, मैं हूं चम्मच आचार्य, जादुई रसोई का रक्षक, और मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहां? गोलू ने डरते हुए पूछा। खाना लोक में, जहां हर पकवान जिंदा है। तुम्हें सीखना होगा कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वह एक अनुभव है। गोलू हौंस पड़ा। पकवान जिंदा, चल हट। पर इससे पहले कि वह कुछ और कहता, चम्मच घूमा और एक चमचमाता दरवाजा कमरे की दीवार पर खुल गया। दरवाजा के पार एक चमकता हुआ संसार था, जहां नदियां रसगुल्ले की थीं, पहाड़ इडली के, पेड़ पराठों से लदे थे और बादल मक्खन के थे। गोलू का मुंह खुला का खुला रह गया। चलो, चम्मचाचार्य बोला, प्रवेश, खाना लोक। गोलू ने जैसे ही दरवाजा पार किया, उसने खुद को एक जायकेदार शहर में पाया। सड़कें सेवियों की थीं, घर समोसे के बने थे और लोग सब्जियां। हाँ, सही पढ़ा आपने। वहां चलती फिरती भिंडी, गाजर, पनीर और आलू थे। एक गाजर बोला, ओहो, नया आया है बच्चा, जरूर खाना नापसंद करता होगा। गोलू शर्म से झुक गया। चम्मचाचार्य ने मुस्कुराकर कहा, गोलू, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अगर तुम 7 दिन तक खाना लोक में टिक पाओ और हर दिन एक नया व्यंजन बनाकर खिलाओ तो वापस अपने गांव जा सकते हो। और अगर न बना पाऊं? गोलू ने डरते हुए पूछा। तो तुम्हें सदा के लिए आलू बना दिया जाएगा। गोलू चौंक गया। क्या? हां, चम्मच ने कहा, यहां खाना से भागना सबसे बड़ा अपराध है। पहला दिन, दूध वाले दानव का हमला। अचानक आकाश में हलचल हुई। एक विशालकाय दूध वाला दानव उड़ता हुआ आया। वह एक बर्तन में दूध उबालता जा रहा था और चिल्ला रहा था, मेरे बिना कोई खीर नहीं, सबको सिर्फ मलाई चाहिए। मैं अब खौलता दूध बनकर सबको जलाऊंगा। गोलू डर गया। ये कौन है? गाजर ने कहा, यह दूध वाला दानव है जो खीर बनने से पहले भाग गया था। अब वो गुस्से में सबका स्वाद बिगाड़ रहा है। चम्मचाचार्य बोले, गोलू, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। इसे शांत करो, एक खास मिठाई बनाकर जो दानव को सच्चा स्वाद समझा सके। गोलू बोला, मैं तो रोटियां तक नहीं पलटता। चम्मच बोला, आज से सीखना शुरू करो, यही खाना लोक की शुरुआत है। 30,006 4 में 30 PM, रंजन जियो। भाग 2, दूध वाले दानव की मिठास। गोलू ने अपनी सूखी जीभ से होंठ चाटे। उसके सामने हवा में उड़ता हुआ था एक विशालकाय दूध वाला दानव। उसकी आंखों से दूध की धार निकल रही थी और जहां भी वह उड़ता वहां मक्खन की बारिश होने लगती थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, वह चिल्लाया, सिर्फ मलाई मलाई, कोई मेरे असली स्वाद को समझता ही नहीं। गोलू डर गया। उसने चम्मचाचार्य से कहा,
मैं तो अपने घर पर ब्रेड भी खुद नहीं लगाता, और आप कह रहे हो मिठाई बनाऊं? कैसे? चम्मच आचार्य मुस्कुराया। गोलू, खाना सिर्फ रेसिपी नहीं, भावना है। अगर तुम दिल से कोशिश करो तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं, यही तो सीखना है। अब ध्यान दो, तुम्हें बनानी है एक मिठाई जो दूध वाले दानव को शांति दे। वो क्या हो सकती है? गोलू सोच में पड़ गया। खीर? नहीं, उसने तो खीर बनने से इनकार किया था। रबड़ी? नहीं, उसमें मलाई ज्यादा होती है और उसे वही पसंद नहीं। तो फिर? तभी सामने से एक बूढ़ी सी रोटी आंटी आईं। उनकी जुबान से धीरे धीरे निकला, बेटा, कभी सेवियां खाई हैं? गोलू बोला, हाँ, मां बनाती थीं, उसमें दूध होता था मगर मलाई नहीं, और स्वाद बहुत सादा और मीठा। चम्मच आचार्य मुस्कुराया, सही दिशा में जा रहे हो। गोलू की पहली रेसिपी, सेवई खीर। गोलू को खाना लोक के जादुई बाजार में ले जाया गया। वहां हर सामग्री खुद बोलती थी, मैं हूं खोया राजा, मुझे डालो, नहीं तो मिठाई होगी अधूरी। शक्कर रानी हूं मैं, मीठी बात करो। गोलू घबरा भी गया और हंसी भी आई। उसने हिम्मत करके चम्मच आचार्य से कहा, ठीक है, बताइए मुझे क्या क्या चाहिए। चम्मच ने एक चम्मच माता बोर्ड सामने किया। जादुई सेवई खीर की रेसिपी। सेवई 2 मुट्ठी बोलने से पहले डाल देना, वरना बक बक करेगी। दूध 1 बर्तन। इलायची 3 टुकड़े सांस रोके डालना, वरना छींक आ जाएगी। शक्कर स्वादानुसार। प्यार, जितना ज्यादा डालो उतना स्वाद बढ़ेगा। गोलू ने आंखें बंद की और पहली बार खाना पकाना शुरू किया। रसोई की लड़ाई जैसे ही खीर पकने लगी, दूध वाला दानव और ज्यादा गर्म हो गया। उसकी आवाज डरावनी थी, मुझे कोई नहीं समझता, मैं खौलता हूं, जलता हूं, फिर भी मलाई के लिए छोड़ दिया जाता हूं। गोलू बोला, रुको। उसने कढ़ाई से 1 चम्मच खीर निकाली, ठंडी की और दानव की ओर बढ़ा दी। दानव हंसा, मुझ पर मिठाई फेंकोगे? मैं भाप बनकर उड़ जाऊंगा। गोलू बोला, नहीं, मैं पहली बार तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देख रहा हूं। दानव चौंका, तुम मेरे अंदर का स्वाद महसूस कर सकते हो? गोलू बोला, हां, अब समझा कि बिना तुम्हारे कोई मिठाई पूरी नहीं। तुम बेस हो, जड़ हो, आत्मा हो। दानव की आंखों से दूध नहीं, अब आंसू गिरने लगे। मुझे अब शांति मिल गई और वह धीरे धीरे बदल गया, एक शांत, चमकता हुआ दूध का तालाब बन गया। चम्मच आचार्य मुस्कुराए, गोलू, पहली परीक्षा पूरी। अब तुम खाना लोक के योग्य हो। यह रही तुम्हारी पहली जादुई टोपी, शेफ टोपी नंबर 1। स्वाद का सम्मान। गांव में हलचल। इस बीच गोलू के असली गांव चटपटपुर में सब हैरान थे। गोलू अचानक गायब हो गया था। मां परेशान, पापा उलझन में, दादी प्रार्थना कर रही थी। गोलू की सबसे प्यारी चीज, उसकी टेढ़ी प्लेट चुपचाप मेज पर रखी थी। तभी उसकी प्लेट से आवाज आई, गोलू सीख रहा है स्वाद से मिलना। पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। गोलू की बदली सोच। गोलू अब जादुई रसोई का हिस्सा बन चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि खाना बनाना मजेदार भी हो सकता है, खासकर जब उसकी मेहनत से किसी को खुशी और शांति मिले। चम्मच आचार्य बोले, अब दूसरी परीक्षा, सब्जियों से दोस्ती। गोलू चौंका, वो जो मुझे देखकर भागती थीं? नहीं बेटा, अब वो तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया बदलेंगी, लेकिन उनसे माफी मांगनी होगी।